तो एनीहाउ इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर से शुरू कर देता हूँ। जी जी ठीक है, तो आज की मीटिंग का विषय था अबाउट द फोर्थ पिलर। द फोर्थ पिलर क्या है, व्हाट इज द फोर्थ पिलर? आप इंग्लिश में कन्वीनियंट है या हिंदी में बात करें? मैं हिंदी में बोलना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो बीच में इंग्लिश मिक्स हो जाएगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होंगे, वैसे मैं भी हिंदी ही प्रेफर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत जी इंग्लिश बीच में मिक्स चलता है। हमारे आजकल का वातावरण जो है, तो उसमें अंग्रेजी थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए तो कोई बात नहीं, हम उसको जी अकोमोडेट जी करते हैं। हालांकि उर्दू के शब्दों का मैं बचता हूँ, उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अंग्रेजी थोड़ी मैं बहुत अपने जानती आईडी हूँ। हाँ हाँ जी, शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी सारा हिंदी में ही लिखता हूँ, मैं भी सारा हिंदी में ही लिखता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि अधिकांश हिंदी शब्दों का प्रयोग हो। अच्छा, चलिए जारी करते हैं। व्हाट इज द फोर्थ पिलर? हमारा विषय है चौथा स्तंभ क्या है। सामान्यतः एक लोकतंत्र में, जी लोकतंत्र के चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स, चार जो उसके अंग हैं, जी पहला विधायिका, दूसरा जी न्यायपालिका, तीसरा कार्यपालिका जी और चौथा प्रेस। ये चार प्रेस मीडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाँ, ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं एक डेमोक्रेसी में, एक जी लोकतंत्र में ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं। तो जो चौथा है प्रेस, मीडिया, जिसे मीडिया के नाम हम्म से संबोधित करते हैं, इसे हम्म चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ये चारों जो तत्व हैं लोकतंत्र के, चारों अंग जो हैं, इन्हें एक एक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो जो बिल्कुल प्रेस मीडिया है, इसे जनरली चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हो गया चौथे स्तंभ का परिचय। ठीक। अब हम अपने फोर्थ पिलर की अगर बात करें कि हमारा जो फोर्थ पिलर है, जो हमने फोर्थ पिलर बनाया है, ये फोर्थ पिलर क्या है? व्हाट इज द अवर फोर्थ? एक तो हो गया फोर्थ पिलर जो डेमोक्रेसी में, जो फोर्थ पिलर लोकतंत्र में जो फोर्थ पिलर होता है। अब जो हमारा फोर्थ हाँ पिलर, जो वेब पेज है या वेबसाइट है या हमारा जो एक मिशन है, ये क्या है? जी उससे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द फोर्थ पिलर इन ए डेमोक्रेसी। जिस फोर्थ पिलर की, जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसकी भूमिका क्या है? ये तो हमने समझ लिया कि मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि चौथे स्तंभ की, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए, बल्कि यूं कहें क्या होनी चाहिए। एक लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है, उसकी भूमिका होती है जनता के लिए आवाज और अन्य स्तंभों के लिए कान। अर्थात जनता की आवाज अन्य स्तंभों तक पहुंच सके, अन्य स्तंभों के कानों तक पहुंच सके। चौथा पहुंच स्तंभ सके। उस ब्रिज ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है। एक अर्थात जी कोऑर्डिनेटर, जिसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, समन्वय, जी एक कोऑर्डिनेटर। तो चौथे स्तंभ की जो भूमिका है लोकतंत्र में, वो एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका है। ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है? जनता की आवाज को अन्य स्तंभों तक, अर्थात विधायिका तक, न्यायपालिका तक और कार्यपालिका तक, उनके कानों तक जनता की आवाज को पहुंचाता है। ये उसकी भूमिका है, ये उसका दायित्व है, ये होना जी चाहिए। बहुत अच्छा। किंतु वर्तमान में क्या हो रहा है? कि वर्तमान में क्या हो रहा है, जो वर्तमान जो हमारा मीडिया है, ये क्या करता है? जनता की आवाज होने के विपरीत, अन्य स्तंभों के कान होने के विपरीत ये उल्टा काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, विपरीत। जी क्या हो गया? विधायिका की आवाज बन गया, विधायिका की आवाज बन गया और जनता के लिए कान बन गया। अर्थात जनता के कानों में बलपूर्वक अपनी आवाज ठूस रहा है, अपने विचारों को, अर्थात अपने विचारों को जो विधायिका से ऊपर, विधायिका के विचारों को जनता के कानों में बलात् ठूस रहा है, ठूसता रहा है, निहित स्वार्थों की खातिर। अर्थात जनता की विचारधारा, जनता की धारणा, जनता की संस्कृति, जनता के रहन सहन, सब कुछ उसको प्रभाव में लेने का प्रयास करता रहा है, कर उसको रहा है। प्रभावित करने का प्रयास करता रहा है। अर्थात जनता की आवाज का कोई महत्व नहीं है। तो ओवरऑल ये हम समझ गए कि जो उसकी भूमिका होनी चाहिए थी, ये उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है। ये चौथे स्तंभ की भूमिका हमने समझ ली। अब जी हमने ये भी समझ लिया कि हमारा जो वर्तमान मीडिया है,
क्या ये चौथे स्तंभ की भूमिका का निर्वाह कर रहा है? अगला प्रश्न यही है कि क्या ये उसकी भूमिका का निर्वाह कर रहा है? वास्तव में यदि देखा जाए स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौथा स्तंभ कभी रहा ही नहीं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौथा स्तंभ कभी नहीं रहा, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जितना इतिहास हमारे जन्म के बाद, हमारी समझ के बाद से जितना हमने जाना या जितना हमने इतिहास पढ़ा, स्वतंत्र भारत में चौथे स्तंभ का अस्तित्व कभी रहा ही नहीं। थोड़ा बहुत आपातकाल के समय में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश पर आपातकाल थोप दिया था, उस समय में, उस काल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन आरंभ हुआ था, उस काल में पत्रकारिता का दायित्वपूर्ण स्वरूप थोड़ा बहुत उभरा था जी, किंतु उसे भी कुचल दिया गया और इसके साथ स्वतंत्र निष्पक्ष चौथे स्तंभ का अस्तित्व कभी नहीं रहा, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। उसके बाद से आने के बाद से चौथे स्तंभ का अस्तित्व और स्वरूप बिगड़ता चला गया जी। और अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए, हमारे संविधान में चौथा स्तंभ या मीडिया, ये जो है मीडिया कंपनी जो है, दे आर बिजनेस, ये कंपनीज हैं जी। अगर एक निरीक्षण किया जाए लोकतंत्र के जो चार स्तंभ हैं, विधायिका जिसका चुनाव किया जाता है, चुनाव के माध्यम से विधायिका सत्ता में आता है। लोकतंत्र का ये पहला जो अंग है विधायिका, वो उसका चुनाव किया जाता है जी। दूसरा अंग जो है न्यायपालिका, वो कॉलेजियम, उसमें भी कुछ ना कुछ चुनाव प्रक्रिया होती है। हालांकि कॉलेजियम जो है वो स्वयं को नियुक्त करते हैं, फिर भी उसमें एक नियुक्ति या चुनाव की प्रक्रिया होती है। जी। तीसरा जो कार्यपालिका है, पुलिस प्रशासन आदि आदि, उनका भी, उनकी नियुक्ति की जाती है, उनके भी कुछ जो एग्जाम सिस्टम है उसके माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, ये इसका ना तो चुनाव किया जाता है और ना ही नियुक्ति की जाती है। ये कंपनीज हैं। अभी प्रश्न तो यह भी उठता है कि किसी कंपनी को ये अधिकार कैसे हो सकता है, किसी कंपनी जो ना तो चुनाव प्रक्रिया से आई है और ना ही किसी एग्जाम पैटर्न से आई है, उसे लोकतंत्र में यह अधिकार कैसे हो सकता है कि वो बाकी किसी भी स्तंभों या जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास करे, उसे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करे? ये कैसे हो सकता है? हालांकि ये संवैधानिक है, उतना डीप हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर अपना चर्चा इसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो इसका दायित्व होना चाहिए चौथे स्तंभ का, स्वतंत्र भारत में चौथे स्तंभ का कभी अस्तित्व नहीं। और अब तो इतना बिगड़ गया कि निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु ये मीडिया कंपनीज इतना पतन हो गया कि अब इनके लिए प्रेस्टिट्यूट और लश्करी मीडिया आदि आदि कई संज्ञाएं गढ़ी जा चुकी। जी, ये भी एक बिल्कुल सच। अब इससे आगे चर्चा करते हैं कि क्या इसका सुधार हो सकता है, इसका परिष्कार, मीडिया का परिष्कार हो सकता है, इसका कोई समाधान है? सबसे पहला प्रश्न यही है, क्योंकि मीडिया कंपनी, जैसा हमने चर्चा किया, ये मीडिया कंपनीज बिजनेस कंपनीज हैं जो ना तो चयन प्रक्रिया से आई, चुनाव प्रक्रिया से आई है, ना किसी चयन प्रक्रिया से आई है, किसी नियुक्ति प्रक्रिया से आई। इसलिए इसमें these companies are neither elected nor appointed and are into business and serving the vested interest need, स्वार्थों की सेवा में रत है और करप्ट पॉलिटिकल, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों की सेवा में, राष्ट्रद्रोही शक्तियों की सेवा में रत है। उसमें सुधार की संभावना नहीं हो सकती, उसकी संभावना की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती।
तो और क्या समाधान हो सकता है? ये सब विदित है वर्तमान में, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी आदि, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, ये सब साधन उपलब्ध होने से अब ये सहजता से उपलब्ध है। साधन और तकनीक सहजता से उपलब्ध है। जी। इस तकनीक और साधनों की उपलब्धता के कारण और परिस्थितियों की मांग के कारण, ये परिस्थितियों की मांग है, आवश्यकता है, पूरे राष्ट्र की आवश्यकता है, इसलिए सभी लोग अपना अपना दायित्व समझते हुए सोशल मीडिया की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों में, कम से कम पिछले 5 वर्षों में सोशल मीडिया बहुत तीव्रता से बढ़ा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप में, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सोशल मीडिया काफी आगे बढ़ा है और आज हम इस सोशल मीडिया के कारण ही आपके साथ हैं। हम आगे इसमें कुछ प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे, तो इसके बाद आगे हम प्रश्न का समय रखेंगे। गत वर्षों में सोशल मीडिया के कारण कई देशों में, कई राष्ट्रों में क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन हुए और भारत में भी ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया हालांकि काफी उभरा है, शक्तिशाली रूप में उभरा है, किंतु क्या सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को विस्थापित कर सकता है? क्या उसका स्थान ले सकता है? क्या उसका संपूर्ण दायित्व वहन कर सकता है? क्या सोशल मीडिया चौथे स्तंभ का रूप ले सकता है? क्या चौथे स्तंभ का स्थान ले सकता है? क्या उन दायित्वों का निर्वाह कर सकता है? निष्पक्ष रूप में अगर निर्णय लिया जाए तो सोशल मीडिया अपने आप में इतने बड़े दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके मुख्य कारण क्या क्या है? सोशल मीडिया व्यवस्थित और संगठित नहीं है। पहला, व्यवस्थित नहीं है, संगठित नहीं है। दूसरा कारण, सोशल मीडिया के पास साधनों का अभाव है। वो सब साधन नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, फेसबुक प्लेटफॉर्म अर्थात फेसबुक, ट्विटर आदि जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, इन सभी प्लेटफॉर्म पर तत्कालिक रूप में किसी घटना, व्यक्ति अथवा परिस्थिति पर चर्चा की जा सकती है, किंतु संगठित और व्यवस्थित रूप में उस पर कार्य नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल। उस पर केवल चर्चा की जा सकती है, और वो चर्चा भी केवल सीमित स्वरूप में, अत्यंत सीमित स्वरूप में, बहुत छोटे स्वरूप में, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 लाइक्स तक। 5000 लाइक भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 50, 100, 200 लाइक हो जाने के बाद वो भी केवल लाइक हो जाते हैं, अर्थात उतने परिकर में, उतने सर्कल में चर्चा हो जाती है। उस चर्चा का भी कोई अधिक विशेष लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चर्चा उस समय में चर्चा हो जाती है, उस समय में विचारों का आदान-प्रदान तो हो जाता है, किंतु 2 दिन बाद या थोड़े साल के बाद, अवधि के बाद वह चर्चा विस्मृत हो जाती है। जी, बिल्कुल। कर्म नहीं हो सकता। वो चर्चा है। चर्चा पर आगे काम नहीं हुआ। अगर हमने आज जैसे मीटिंग की है, अगर कहीं भी कोई मीटिंग होती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, कार्यालय में हो, घर में हो, या कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में हो, या बोर्ड रूम में हो, कहीं भी चर्चा होती है, तो उस चर्चा के बाद आगे का कुछ निष्कर्ष, आगे के कुछ स्केड्यूल होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं,
कुछ डेलीगेशन, टास्क डेलीगेशन होते हैं कि किसे कौन किस कर्म को, किस दायित्व का निर्वाह करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या कार्य करेगा जी। सोशल मीडिया पर वो सब संभव नहीं है। चर्चा तो हो जाती है, कोई भी कर्म होता है, कोई भी जब कर्म होता है, मैं कुछ कह रहा हूं, अभी आगे चलते हैं, उसके बाद हम चर्चा करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने पास नोट कर लेना कुछ, तो बाद में हम इस पे चर्चा करें। कोई भी कर्म जब होता है किन स्तर पर होता है? विचार स्तर पर, वार्ता स्तर पर और कर्म स्तर पर। कर्म, एक्शन, थॉट, स्पीच एंड एक्शन। हम जब किसी विचार पर मनन करते हैं तो वो थॉट लेवल पर, वो एक्सरसाइज, वो अभ्यास जो है वो थॉट लेवल पर है, हमारे माइंड में है, वो आइडिया हमारे माइंड में है। जब वो डिस्कस किया जाता है तो वाणी के स्तर पर आता है, वार्ता के स्तर पर आता है। हम अभी जो कर रहे हैं ये वार्ता के स्तर पर। जी जी। अब इस वार्ता के समाप्ति के बाद, मान लीजिए हमारी मीटिंग 9 बजे समाप्त होती है, इस वार्ता के बाद अगर हमने आज की वार्ता पर या आगे क्या करना है उस पर कुछ निष्कर्ष या निर्णय या कर्म नहीं किया तो आज की इस वार्ता का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कर्म के स्तर पर आगे कुछ नहीं हुआ, एक्शन लेवल पर कुछ नहीं हुआ। आप फेसबुक पर हम जितना भी कुछ लिखते रहे, चाहे कितनी ही पोस्ट लिखते रहे, चाहे कितने ही लाइक कमेंट करते रहे, निरंतर करते रहे, अनंत काल तक करते रहे, उसका कुछ लाभ नहीं होने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला। आपने एक पोस्ट लिखी किसी भी आइडिया पर, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण, कितना भी गंभीर विषय क्यों ना हो, आपने पोस्ट लिखी, मैंने उसको लाइक कर दिया, मेरे और मित्रों ने भी लाइक कर दिया, हजारों लोगों ने लाइक कर दिया, सब इस बात से सहमत हो गए कि ठीक, आपने ठीक लिखा है। हाँ। अगले दिन आप किसी और विषय पर लिखते हैं, उसको भी 1000 लोगों ने लाइक कर दिया, आपने ठीक लिखा जी। उससे अगले दिन आप फिर लिखते हैं, 1000 लोगों ने लाइक कर दिया कि आपने ठीक लिखा है, उसका क्या लाभ? 1000 लोगों ने लाइक कर दिया या मैंने लाइक कर दिया, उसका ये अर्थ है ठीक है, मैं उससे सहमत हूं। अब मैंने लाइक कर दिया और मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि कोई दूसरा उस पर कार्य करे। दैट मीन्स मैं अक्सर पोस्ट पर लिखता रहता हूं, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आपके मन में कुछ विचार आया, जब तक वो विचार आपके मन में है, उससे आगे नहीं गया, किसी के साथ वार्ता नहीं हुई, तो उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। जब आपने या हम दोनों ने, 2 या अधिक व्यक्तियों ने उस विचार पर चर्चा कर ली, वार्ता कर ली, तो इसका मतलब विचार से कुछ आगे प्रगति हुई है। अब प्रगति हुई है, जब वार्ता हो गई तो प्रगति हुई है, अधिक परिकर में वो विचार फैल गए, विस्तार हुआ। लेकिन अगर आगे उस पर कर्म नहीं होता है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अर्थात उसके बाद आगे क्या करना है, उस दिशा में अगर आगे कुछ कर्म नहीं होता है तो कोई प्रगति नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी डिसाइडेड, अर्थात आज की मीटिंग के बाद हमें अगली मीटिंग में क्या करना है या इस मीटिंग के समाप्ति के बाद हमें क्या करना है, दैट नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी डिसाइडेड, मस्ट बी डिसाइडेड। देन वी शुड चूज अवर डेलीगेटेड टास्क एंड हमें उसमें आगे के कर्म में जुट जाना चाहिए, तब आगे प्रगति हो सकती है, प्रगति की दिशा में अगला कदम होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता जी। इसीलिए वापिस आते हैं अपने विषय पर कि हम पता चले कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर आदि, जहां पर केवल चर्चा होती है, वार्ता के स्तर पर चर्चा होती है, वो भी सीमित अवधि के लिए, और उसी विचार की आपने एक विचार आज लिखा है, मान लीजिए आपके विचार को, आपकी पोस्ट मैंने नहीं पढ़ा, आपके कुछ मित्रों ने पढ़ लिया, लाइक भी कर लिया, मुझ तक नहीं पहुंचा। 1 महीने बाद वही विचार मेरे मन में कहीं से आया, मैंने लिख दिया, अब आप तक पहुंचा, आपने उसको लाइक किया और आपने कहा कि आप भी इसको लिख चुके हैं, 1 महीना पहले लिख चुके हैं, और आपके कई मित्रों ने, कुछ मेरे मित्रों ने, कुछ आपके मित्रों ने उस विचार को पढ़ा, लाइक कर दिया। 6 महीने बाद वही विचार किसी अन्य मित्र के मन में आता है और वो पोस्ट करता है,
अब उसको हम सब के मित्र और हम सब आपस में लाइक कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये विचार तो मैंने 6 महीने पहले लिखा था, प्रदीप जी ने उससे 6 महीने पहले लिखा था, किसी और मित्र ने उससे 6 महीने पहले लिखा था। तो ये हर 6 महीने बाद या हर इंटरवल के बाद वो विचार बार बार रिपीट हो गया, वही हमारे सामने आ रहा है और वही विचार हम बार बार उसको लाइक कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? फ्यूटाइल एक्सरसाइज। फ्यूटाइल एक्सरसाइज। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, a thought without action has no value and an action without thought is a futile exercise। अर्थात सोच विचार, कोई भी सोच विचार जिस पर आगे कोई कर्म नहीं होता है उसका कोई महत्व नहीं है, और अगर कोई कर्म बिना सोच विचार के होता है तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, बेकार की एक एक्सरसाइज है, उसका कुछ नहीं होगा। अगर बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं, वो नुकसान है, वो व्यर्थ का अभ्यास है। और अगर केवल सोच विचार करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो उसका भी कोई महत्व नहीं। तो ओवरऑल हमारी चर्चा अब यहां तक पहुंची है कि फेसबुक पर हम सब जितनी भी चर्चा करते हैं, जो भी पोस्ट लिखते हैं, हम अनेकों समस्याओं पर चर्चा करते हैं, अनेकों समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन वो केवल वार्ता के स्तर पर रहती है और उस पर आगे कर्म नहीं होता है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। A thought without action has no value, no value, no value। Then फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर हम जो भी चर्चाएं करते हैं, हमारे विषय क्या होते हैं, हम कौन से विषयों पर चर्चा करते हैं? जी, अधिकांश विषय मेन स्ट्रीम मीडिया, लश्करी, जिसे हम लश्करी मीडिया कहते हैं, मैं इसे लश्करी मीडिया संबोधित करता हूं। लश्करी मीडिया जो विषय फेंकता है, जो विषय फेंकता है, हम उस विषय पर प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिकार करते हैं। जी, आज लश्करी मीडिया ने एक टॉपिक छेड़ दिया, ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया, ट्रेंड वो करते हैं, वो ट्रेंड सेट करते हैं। दैट मीन्स दे डिसाइड व्हाट वी शैल राइट टुडे एंड व्हाट वी शैल राइट टुमारो। दे डिसाइड, वी डोंट डिसाइड, दे डिसाइड। Those secular, pseudo-secular forces, they decide what we do, what we think, what we speak, write and do today and tomorrow. They decide. We don't decide. जी, अधिकांशतः यही होता है। सारा दिन सोशल मीडिया प्रतिक्रिया देता है। किस पर प्रतिक्रिया देता है? उसकी क्रिया पर। क्रिया उनकी क्रिया पर हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं। सुबह से शाम तक एक्सरसाइज होती है। और ये सब क्यों होता है? ये सब क्यों होता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। आप ईमेल का प्रयोग करते हैं, मैं भी करता हूं, हम सब करते हैं। अधिकांश हम सब के पास ईमेल एड्रेसेस है, हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। दिन में कितनी ईमेल आती है हमारे पास काम की, जो हमारे काम की होती है, हमारे मित्रों की, हमारे कस्टमर्स, वेंडर्स वगैरह वगैरह, कोई जो हमारे काम की ईमेल होती है, कितनी आती है दिन में? कुल मान लीजिए दिन में कुल मेरे पास प्रतिदिन दिन में अगर 50 ईमेल आती है, उस 50 में से 5 ईमेल, हार्डली 5 ईमेल मेरे काम की होती हैं। हालांकि सबके साथ एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती, किंतु जी, जो सब्जेक्ट मैं कहने जा रहा हूँ, 50 ईमेल आती है तो उसमें से 5 हमारे काम की होती हैं। 45 स्पैम मेल। स्पैम मेल सभी के पास आते हैं। हालांकि हमारा जीमेल फोल्डर वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है, लेकिन ये एक वेल नोन फैक्ट है कि उसमें स्पैम मेल, नंबर ऑफ स्पैम मेल जो है उसकी वॉल्यूम बहुत हाई होती है। स्पैम मेल क्यों आती है? ये स्पैम मेल क्यों आती है? ये स्पैम मेल मोस्टली नेटवर्क रिसोर्सेज और जो ईमेल यूजर्स हैं उनका टाइम वेस्ट करने, इनका जो फर्स्ट मोटिव होता है that is only and only wasting your time. I am going to validate this fact.
जी आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, मैं आपका राइवल हूं, मैं आपका राइवल हूं, जी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझसे अच्छी है, प्राइस भी मुझसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, हर दृष्टि से आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, मार्केट में ज्यादा शेयर है, आपकी गुडविल है, प्रेस्टीज है, कस्टमर ज्यादा आपके पास जाते हैं, मार्केट शेयर आपका ज्यादा है, और मैं आपका जी कंपटीटर हूं, राइवल हूं। अब मुझे आपका बिजनेस छीनना है मुझसे, मेरे पास कस्टमर कम है, मैं चाहता हूं मेरी सेल बढ़नी चाहिए, कस्टमर मेरे पास आना चाहिए, तो मैं बहुत सारे उपाय करता हूं। मेरे पास एक बहुत बहुत सस्ता सुंदर उपाय आता है। मैं क्या करता हूं, 10,000 लेटर कंपोज करता हूं, 10,000 लेटर ड्राफ्ट करता हूं और आपके एड्रेस पर भेज देता हूं। वो 10,000 लेटर सभी जो उनका सेंडर है, उनको भेजने वाला है, कुछ भी मैं फेक सेंडर, एज ए फेक सेंडर, अलग अलग मैं कुछ भी नामों से, अलग अलग नामों से मैं आपके पास 10,000 लेटर भिजवा देता हूं। अब आपके पास 10,000 लेटर आ जाते हैं सुबह सुबह। अब जो 10,000 लेटर आपके पास आए हैं, उनमें से आपके पास टोटल 10,100 लेटर पहुंचते हैं मान लीजिए, और उन 10,000 में से 10,100 में से 100 तो आपके अपने काम के बिजनेस के जेन्युइन लेटर्स हैं, और 10,000 जो मैंने फेक लेटर्स भेज दिए। अब आपके पास 10,100 लेटर पहुंच चुके हैं, और 10,100 लेटर वो तो इकट्ठा ढेर है, हिप है 10,100 लेटर। अब आप क्या करेंगे, उन सारे 10,100 लेटर को जला देंगे। आपको पता लग गया कि ये इसमें से 10,000 आपने 2-4 लेटर खोले, आपको पता लग गया कि ये तो फेक है, ये फेक है। लेकिन उन 10,100 में से आपके अपने जेन्युइन 100 लेटर हैं, और उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि आप सारे के सारे नष्ट नहीं कर सकते, उन सबको नष्ट नहीं कर सकते, आग नहीं लगा सकते, डस्टबिन में नहीं डाल सकते। उन 10,100 में से अपने जेन्युइन 100 ढूंढने के लिए आपको वो सारे 10,100 लेटर खोल खोल के पढ़ने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लेटर खोलने और पढ़ने में अगर आपको एक एक मिनट भी लगता है, तो आपके 10,000 मिनट खराब हो गए। राइट। So why I discussed about it, the spam and these letter, etc. This is the motive behind it, not the technique, not the particular incident, not the particular letter or email, etc. The motive behind such exercises, what is the motive behind such exercises? Now we compare the same with the लश्करी मीडिया। ये सब अलग अलग टॉपिक, अलग अलग इस तरह की एक्सरसाइजेज, इंसिडेंट्स, कभी कन्हैया, कभी बेमुला, कभी फलाना, कभी ढिमका, ये सब क्या है, ये क्यों होते हैं? इसके पीछे मेन मोटिव, ओनली एंड ओनली मोटिव इज वेस्टिंग, exhausting your time, your energy, your resources and your focus of attention, जी। अगर आपका फोकस ऑफ अटेंशन मैंने एक बार डाइवर्ट करने में मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर मैंने आपका एक बार आपका फोकस ऑफ अटेंशन डाइवर्ट कर दिया, सिर्फ एक बार आपका डाइवर्ट कर दिया, इट इज ए बिग अचीवमेंट एंड ह्यूज सक्सेस। थिंक ओवर इट। ये जो सारे सूडो सेकुलर्स, लश्करी मीडिया, ये सारे जितनी भी ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर मेजॉरिटी ऑफ द सोशल मीडिया gets exhausted in countering those incidents, those exercises, उस पर प्रतिक्रिया देने में व्यस्त हो जाते हैं। उसका रियल मोटिव जो है उसको हम नहीं समझ पाते। उनका रियल मोटिव जो पीछे होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली डाइवर्टिंग द फोकस ऑफ अटेंशन। और ये भी नोटिस करने वाली बात है, जब भी कोई भी टॉपिक ये लोग छेड़ते हैं, कोई भी ऐसी घटना छेड़ते हैं, बहुत इनका पूरा 1 महीने का पूरा प्लान तैयार होता है कि हम 1 तारीख को हम ये इंसिडेंट करेंगे, उसके बाद 4 दिन तक हम इस इंसिडेंट पर
खूब हाइप क्रिएट करेंगे और सबका फोकस डाइवर्ट करके रखेंगे। फिर 4 दिन बाद तुरंत नया शो शुरू हो जाता है, नया शो विदाउट गिविंग अ रेस्ट। यानी जनता को और लोकतंत्र की बाकी सारी मशीनरी को, किसको भी एक दिन आराम मत करने दो, चैन से मत बैठने। Don't allow your rivals to rest for a single day, for a single moment. Keep switching the show, keep switching the topics, agitating, provocative topics. Keep provoking them. Keep disturbing their focus of attention. And make every effort to exhaust their time, energy and resources. If you succeed in doing that, अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो क्या होता है, आपकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। और प्रगति अगर नहीं हुई तो जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा तब आप ये नहीं कह सकते कि ये लश्कर मीडिया या सीडो सेक्युलर फोर्सेस ये बार बार हमें ये इस तरह से हमें डिस्टर्ब करते रहे, हमारा फोकस डिस्टर्ब करते रहे, हमें काम नहीं करने देते। तब जनता इस बात को नहीं मानी। What राहुल गांधी did during the last election time, हालांकि he was making false allegations and कि आप बिल पास नहीं करवाने देते, आप लोकसभा नहीं चलने देते, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनता उन बातों को नहीं मानी। You had been elected, you had been given the power, then it is your responsibility to deal with each and everything, each and every circumstance, scenario, etc. खैर ये सब बातें हम समझते हैं। हम वापस लौटते हैं अपने विषय पर कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक ये डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं करते। इसके बाद एक और विषय, अगला विषय जो आता है, हम कुछ भी चर्चा जब करते हैं, यानी हमारा विषय जो होता है, हम 3 करते हैं। किसके लिए? हमारा विचार, हमारी वार्ता और हमारे कर्म, 3 विषयों पर हो सकते हैं। कौन कौन से 3 विषय? People, events and ideas. There is a proverb, great minds discuss ideas, mediocre minds discuss events, and poor minds discuss people. अर्थात जो महान लोग होते हैं वो विचार पर चर्चा करते हैं, जो मध्यम लोग होते हैं वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और जो पुअर माइंड्स होते हैं वो व्यक्तियों के विषय में चर्चा करते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये वो इस तरह दूसरे लोगों की चर्चा करना। गुणों की नहीं, गुणों की चर्चा करना अलग बात है, दूसरे लोगों के बातों में उनकी चर्चा करना, या घटनाओं की चर्चा करना, उस पार्टी में ऐसा था या उसमें ऐसा था वगैरह, बस घटनाओं की चर्चा करते हैं। या किसी आइडिया पर कि अगर ये प्रोजेक्ट किया जाए तो उसमें क्या होगा, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करें तो कैसा हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सब क्या है? डिस्कशन ऑन आइडियाज। ग्रेट माइंड्स विल डिस्कस आइडियाज। हम सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? वी आर नॉट डिस्कसिंग आइडियाज entire day. Most of the time we are only reacting. It may be anything, any topic, but we are reacting on the trending topic which is decided, thrown by the mainstream media or the pseudo secular forces. हम उनके विषयों पर, अर्थात क्रिकेट का अगर मैच हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम फील्डिंग कर, क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। हम ना तो बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग करने वाला कोई और है, बैटिंग करने वाला भी कोई और है, वो हिट मारता है और हम उस गेंद के पीछे पीछे भागते रहते, कभी उस तरफ कभी भाग रहे हैं। हमारी सारी ऊर्जा जो है चौके छक्के रोकने में, रन रोकने में लग रही है।
हमारी बैटिंग और बॉलिंग कभी नहीं आती। हमारी बैटिंग रन बनाने के लिए ना हमारी बैटिंग आती है, ना विकेट लेने के लिए हमें अटैक करने का कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वी आर नॉट इनटू बैटिंग एंड बॉलिंग। व्हेन कैन वी बॉल एंड बैट? वी नीड टू थिंक अबाउट it. If we need to be the fourth pillar, if social media needs to be the fourth pillar, it must think about being into batting and bowling, not about the fielding. How is that possible? कैसे कर सकते? हम सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखते हैं। जो ड्रॉबैक्स हैं, सबसे पहला तो यही है कि हमारे पास क्या क्या शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी। वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर नॉट यूनाइटेड। हम व्यवस्थित नहीं हैं और हम संगठित नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम जो कुछ भी लिखते हैं, आप अपनी वॉल पर लिखते हैं, मैं अपनी वॉल पर लिखता हूँ, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब अपनी अपनी वॉल पर लिखते हैं। अगर मुझे आपकी पोस्ट दिख गई तो मैं आपको लाइक कर दूंगा, आपको मेरी पोस्ट दिख गई तो मैं आपको लाइक कर दूंगा, बस। या ज्यादा से ज्यादा हम कमेंट कर देंगे, बस। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, वो हमारी शॉर्टकमिंग हमने एक बार पहले चर्चा की। क्या एक ही विषय पर आपने भी लिख दिया, महीने बाद मैंने भी लिख दिया। That means where is the pitfall? What is the shortcoming? What is the deficiency? दोष कहाँ है? फॉल्ट लाइन कहाँ है? फॉल्ट लाइन ये है कि हम दोनों मिलकर एक टॉपिक पर राइटिंग नहीं करते। हम मिलकर राइटिंग कैसे कर सकते हैं? ये तब हो सकता है जब हमारे पास यूनिफाइड राइटिंग हो, यानी हमारी वाल और मेरी वाल और आपकी वाल मिल जाए। तो वो कैसे संभव है? एक तो ये संभव है कि हम पेज पर, हम एक ही पेज के एडमिन बन जाते हैं, हम एक ही पेज पर राइटिंग। लेकिन हम एक पेज पर भी अगर राइटिंग करते हैं तो मैं जो पोस्ट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए एडमिन भी बन गए, तो मैं जो पोस्ट करता हूं, जो आप पोस्ट करते हैं, यूनिफाइड तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स वी नीड सम इम्प्रूवमेंट्स, वी नीड सम इम्प्रूव प्लेटफॉर्म जिस पर हमारी कोलैबोरेटिव राइटिंग, नाउ आई एम कमिंग टू द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर इट, कोलैबोरेटिव राइटिंग, टीम राइटिंग, team writing. We need to have, entire social media must have collaborative teams, team delegation होनी चाहिए, collaborative writing होनी चाहिए। Then apart from writing, what next? The next is the next course of action. उसमें एक्शन कहाँ होगा? जब तक एक्शन नहीं होगा तो खाली लिखने का भी कोई लाभ नहीं होगा जी। So what we need to do? अभी ये सारा कुछ मैंने अभी राइटअप फॉर्म में नहीं है, ये जैसे जैसे माइंड में आता जा रहा है, जो कुछ माइंड में है पहले से, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अभी हम इसको राइटिंग फॉर्म में लेंगे, अभी इसको हम राइटिंग फॉर्म में लेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी सारे रिसोर्सेज टीम नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, मैन पावर नहीं, तो हमें ये सब कोलैबोरेटिव राइटिंग भी करनी है। सारे आइडिया जो कुछ के हम नोट करते हैं, जो भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इन पर हमें नोट्स भी तैयार करने चाहिए। नहीं तो फिर हम इन्हीं पॉइंट्स को फिर हम बार बार हर मीटिंग में डिस्कस करते रहेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इन पे राइटिंग करते हैं। तो हमें अभी क्या पॉइंट्स चले हमारे? एक तो कोलैबोरेटिव राइटिंग होनी चाहिए, टीम डेलीगेशन होनी चाहिए, उसके बाद टास्क डेलीगेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद टाइमलाइन होनी चाहिए, हमारे स्केड्यूल होनी चाहिए, ड्यूटीज असाइन होनी चाहिए। अभी टाइम काफी हो गया, हमारी मीटिंग लगभग 1 घंटे की हो गई, 8 से 9 बजे तक की हो गई। तो अभी हम यहाँ से आगे इसको आगे डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो कल यही सारे पॉइंट्स फिर से डिस्कस करेंगे। आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग हुई है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो इसको हम फिर से एक बार रिव्यू, काफी कुछ तो हमें याद रहेगा, तो इसके पॉइंट्स हैं वो हम बना लेंगे और उसके बाद हम आगे का डिसाइड करेंगे। तो अभी हमने ये, मैं एक सवाल छोड़ हाँ, मैं एक सवाल छोड़ हाँ, जी जी बताइए। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहा है, चौथा लिख रहा है, कोई कभी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, होना कुछ नहीं। तो इसका हमें ये मार्गदर्शन मिले कि हम इसको कार्य रूप में किस तरह से लाएं। यस, कार्य रूप में किस तरह से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया है, क्योंकि वैसे और बहुत सारे टॉपिक वैसे तो रह गए हैं, अब वो सारे एक ही उसमें संभव नहीं थे, तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो गया और बीच में थोड़ा सा नहीं आ सकता, हाँ, नहीं हो सकता।
तो अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक और जो है वो ये है कि अगर सोशल मीडिया को अगर फोर्थ पिलर बनना है तो क्या करना होगा। अभी सोशल मीडिया जी अपने इनॉर्मस रूप में अपने वास्तविक अपनी पावर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, अभी अपने आप को ही आइडेंटिफाई नहीं कर जी पाया, अभी अपनी जी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई, कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। वो अभी तो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्रिया पे प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो अभी करेगा कैसे? एग्जैक्टली तो अभी क्या होना चाहिए, यानी अगर उसको रिप्लेस करना है, अगर उसको सुपरसीड करना है, मेन स्ट्रीम लश्करी मीडिया को सुपरसीड करना है, उसको रिप्लेस करना है, तो कैसे होगा। यानी जो पैनल डिस्कशन होती है, जैसे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये वेब कॉन्फ्रेंस है, जी मेरी और आपके जी बीच हो रही है। अब जी कल्पना कीजिए कि इसी तरह से प्रबुद्ध वर्ग के सोशल मीडिया से कुछ प्रबुद्ध वर्ग के प्रोमिनेंट एमिनेंट पीपल इफ ज्वाइन द सेम वेब कॉन्फ्रेंस एंड वी आर डिस्कसिंग सम टॉपिक जी कोई भी आइडिया ले लीजिए, कुछ भी, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। इफ वी इनवाइट द पैनल जी डिस्कशन एंड देन if they record that discussion and then webcast the same discussion on social media, Facebook, Twitter, YouTube, कहीं भी हम उसको अगर पब्लिसाइज करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तब क्या होगा। देन अगर हम इसी वेब कॉन्फ्रेंस का हम लाइव एक पैनल डिस्कशन का हम लाइव वेबकास्ट कर देते हैं जिसे लोग YouTube पर देख सकें, तब क्या होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा अल्टरनेट बन गया, टीवी चैनल का जी अल्टरनेट बन गया। अगर हमारा टीवी चैनल का अल्टरनेट बन गया तो टेलीविजन कौन देखेगा, वैसे भी पहले भी लोग देखना पसंद नहीं करते, जी तो इसका मतलब उसके ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगी। जिस दिन सोशल मीडिया ने इसी तरह वेब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके और उसमें किसी सेलिब्रिटी को या किसी रेदर देन सेलिब्रिटी किसी इन्फ्लुएंशियल, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या लीडिंग कोई भी पर्सनैलिटी, कोई आर्मी से हो या किसी भी सेक्शन से, पॉलिटिक्स से हो, कोई लीडर हो, उसको पैनल डिस्कशन में ज्वाइन करा के आप पैनल डिस्कशन की लाइव वेबकास्ट कर देते। सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया, उसी दिन सोशल मीडिया फोर्थ पिलर बन जाएगा, उसी दिन से बन जाएगा। जी क्योंकि जब सिर्फ एक पहला बैरियर, पहला वेबकास्ट होना चाहिए, पैनल डिस्कशन का पहला वेबकास्ट जिस दिन हो गया, उसके बाद तो फिर ट्रेंड बन जाएगा, उसके बाद ट्रेंड बन जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो क्या? हेलो, हाँ प्रदीप जी। जी जी हाँ मैं जी पूछ अशोक रहा जी। था, हाँ मैं पूछ रहा था आपसे, जिस दिन जी आ रही है आपकी आवाज आई। हाँ, अगर पैनल हाँ डिस्कशन आप में जिस दिन हमने पैनल डिस्कशन में किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर का पैनल डिस्कशन में ऐसे ही इंटरव्यू ले लिया या उसकी लाइव रिकॉर्डिंग, एक लाइव उसका वेबकास्ट कर दिया, तो फिर तो उसके बाद रेगुलर शुरू हो जाएगा। हमने कर दिया, फिर कि कोई और भी कर देगा, कोई और भी कर देगा, इस तरह से फिर तो रेगुलर ट्रेंड बन जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया उसके बाद फिर कोई टेलीविजन चैनल नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसमें क्या समस्या है, हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए। इसीलिए ये प्रयास, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, इसीलिए ये प्रयास जो है ये सारे इसीलिए शुरू किए गए हैं। चलो आज बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए। अब अंत में let us conclude, before we conclude this meeting, let us now discuss what is our fourth pillar. Our fourth pillar is an initiative. ये हमने समझ लिया कि हमारी डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर पहले कभी था ही नहीं, और अब सोशल मीडिया जो है ये फोर्थ पिलर की शेप लेने जा रहा है। अब सोशल मीडिया को अगर ऑफिशियली, लीगली एक प्रैक्टिकल फोर्थ पिलर बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। बहुत सारे पॉइंट्स हमने चर्चा कर लिए, तो हम इस सोशल मीडिया को फोर्थ पिलर बनाना चाहते हैं। नाउ दिस फोर्थ पिलर इज एन इनिशिएटिव। ये एक स्टार्ट किया है, अभी एक वेबसाइट है, अभी पेज है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमने कोई फंड रेजिंग नहीं करनी, हमने पब्लिक से कोई चंदा नहीं मांगना है, पैसा नहीं मांगना है, कोई भीख मांग के, डोनेशन मांग के हम इसको नहीं करेंगे। जी
ठीक है। हाँ, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, संभव है, अभी उस पर सोचा नहीं है। कंट्रीब्यूशन हम सबके मिले जुले कंट्रीब्यूशन होंगे, जो जो हमें रिसोर्सेज वगैरह कुछ ना कुछ जो बनाना होगा उस पर हम कंट्रीब्यूट करेंगे। बट ओवरऑल जो इसका प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल है इसका, वो यही है, द फोर्थ पिलर इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में काम नहीं करेगा। हाँ होगा, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, एनजीओ नहीं बनाएंगे हम इसको, एनजीओ नहीं बनाएंगे हम इसको। इट विल नॉट बी एन एनजीओ, इट विल नॉट बी ए कॉर्पोरेट कंपनी, इज ए ओपन फ्लोर, इट विल बी ओपन कम्युनिटी। हाँ, उसमें कुछ सिस्टम, कुछ डिसिप्लिन हमें धीरे धीरे आगे बनाने पड़ेंगे, उसके बिना डिसिप्लिन के तो नहीं चल सकता। बट इट विल बी ओपन बाय द पीपल फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है। तो बाकी और भी बहुत सारे कुछ आइडियाज, क्वेश्चंस, क्वेरीज आपके माइंड में आएंगी, और आपके सर्कल के जो भी आपके कुलीग्स होंगे, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, जहां भी आप इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं, आप इसमें डिस्कस करें। एनी आइडिया, सजेशंस, क्वेश्चन, एवरीथिंग इज वेलकम। Let us all now make united efforts to build the fourth pillar. जी। However, I have already said, declared many times even on social media कि ये मेरा इनिशिएटिव है, लेकिन ये हमारा फोर्थ पिलर होगा, ना तो मेरी प्राइवेट प्रोप्राइटरी कंपनी होगी और ना ही एनजीओ होगा। फंड रेजिंग नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूशन होगा यूनाइटेड, एंड विद ऑल आवर यूनाइटेड एफर्ट्स वी नीड टू बिल्ड द फोर्थ पिलर। ठीक है, मैं सहमत हूँ जी। तो आगे आपका और कोई प्रश्न? थैंक यू। ठीक है, आपका धन्यवाद आपके समय का। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मुझे खुशी हुई है। सेम हियर, थैंक यू। ओके, बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।